श्री राम जय राम था निष्पक्ष होकर के शास्त्रों का यदि अध्ययन करोगे, देखोगे तो सब बातें मिल जाएंगी। आचार्यों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके देखने से हमको सब बात पता चल जाती। और वैशिष्ट उसमें क्या है, हमें अहंकार नहीं होता। महाराज, वैष्णव का जीवन दैन्य प्रधान होना चाहिए। वैष्णव का क्या महात्म्य है? सकल निगम वल्ली को ग्रहण करते हुए भी दैन्य युक्त उसका जीवन होता है। यही तो उसकी महिमा है, यही तो उसकी गरिमा है। बहुत अच्छे एक महापुरुष थे, उन्होंने हमसे कहा एक बार, वैष्णव का जन्म प्रणाम करने के लिए ही हुआ है। कितनी गहरी बात है। वैष्णव का जन्म प्रणाम करने के लिए हुआ है। प्रणाम करने के अलावा वैष्णव का कोई धर्म ही नहीं है। इतना दैन्य अंदर होना चाहिए, इतनी दीनता होनी चाहिए। हमारे मलुकदास जी महाराज के एक दया अरु दीनता ले रही है भाई, चरण गहे जाए साधु के रीझे रघुराई। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु के संप्रदाय में उनकी वाणी को देखिए, आचार्यों की वाणी को। पर को घट उत्कर्ष निज प्रभु सो सयो न जात, अपने पति हरिवंश की किह विधि कहिए बात, किह विधि कहिए बात, मौन ही हुए कह रहिए, निंदक निंदा करें मारी मन सोई सहिए, निंदक निंदा करें पलट नहीं दीजे, उत्तर पति को रुख पहचान उवरिए पावन पर। आचार्य की वाणी बोल रही है महाराज। अपने पति मतलब अपने स्वामी श्री कृष्ण के रुख को देखते हुए सबके पैर छू छू के दंडवत करके इस संसार सागर से पार हो जाओगे। सिद्धांत है। इसलिए सर्वथा दैन्य होकर के रहना, यही सब वैष्णवों की सामान्य और मुख्य पहचान है महाराज। सामान्य का मतलब समझे, सर्वदृष्टिया सभी वैष्णवों के लिए, और मुख्य माने सभी वैष्णवों में मुख्य बात दैन्यता की प्रतिष्ठा होगी। और यदि दैन्यता नहीं आई, केवल हम झगड़ा करते रह गए, तो अभी हमारे अंदर वैष्णवत्व का आधार नहीं हुआ। अभी हम कहीं ना कहीं छाप तिलक तो ले ली है, पर हृदय में वैष्णवत्व अभी नहीं आया। वेश मात्र का वैष्णवत्व रह गया। और वेश मात्र के वैष्णवत्व की भी महिमा है। पर भगवत रसिक जी ने कहा, नाचे गावे चित्र बनावे करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ ना आवे सब रहनी है ढीली। नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, काव्य रचना भी अच्छी कर लेते हैं। मंदिर में संकीर्तन हो रहा है, नृत्य कर रहे हैं महाराज, प्रदर्शन तो खूब कर लेते हैं, पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे। जब तक ईमानदारी से निष्ठापूर्वक आश्रय पूर्वक नाम का आश्रय नहीं है, तब तक हरि हाथ ना आवे, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सब रहनी है ढीली। किसी भी प्रकार से आप रह के देख लो, आपकी भी रहनी ढीली है। इसलिए भैया हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्त तो संगोपनता का विषय है। हम कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंदिरों में जा करके कितना प्रदर्शन करते हैं। पर दूरदर्शिता की दृष्टि से देखो तो भक्ति गोपनीयता का विषय है। भगवान नाम में हमारी ऐसी प्रीति हो, जैसी आचार्यों ने वर्णन किया, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसुते क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसी हमारी नाम में प्रीति हो, उस समय हमारा जो स्वाभाविक प्रेममय नृत्य होगा, वह नृत्य एक विलक्षण नृत्य होगा। स्वाभाविक हमारा जो गान होगा, वह एक विलक्षण गान होगा, और उससे एक प्रेमोन्मादकता जगेगी। और उस प्रेमोन्मादकता, प्रेम वैचित्री की स्थिति में संपूर्ण वातावरण उस प्रेम माधुर्य से प्रभावित होकर के झूम जाएगा महाराज। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जब प्रेमावेश में आकर के नृत्य करते थे, इतना स्वेद शरीर से निकलता था, इतना पसीना निकलता था, कपड़े निचुड़ जाए महाराज। और जब शरीर से पसीने की बूंद समाप्त हो जाती थी, तो रक्त के छींटे निकलने लगते थे। ये है नृत्य।
क्या हमारे अंदर ऐसा भाव है? क्या हम ऐसी स्थिति को प्राप्त केवल प्रदर्शन के लिए किया गया नृत्य, केवल प्रदर्शन के लिए किया गया गायन, संसार को रिझा तो लोगे आप, पर भगवान नहीं रिझेंगे। भगवान को रिझाना है तो मीराबाई के जैसे, करमैती बाई के जैसे एकांत में बैठ करके रोना पड़ेगा। जहाँ को देखे सुने न जाने, तहाँ कहूँ बैठ करहिए। जहाँ कोई देखता ना हो, कोई सुनता ना हो, कोई जानता ना हो, वहां बैठ के रो, तब भगवान मिलेंगे। क्या कहें, कितना कहें, बड़ी भ्रांतियां हैं। जितना कहें सब कम है, और जो समझदार है उनको थोड़ा कह दो तो वो सब समझ जाएंगे।